दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तथा वज्र गुणन विधि, ठीक है, इन तीनों विधियों से हम कैसे आसान तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पर एग्जाम में 4-4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इसका आसान तरीका बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी हम लोग जानेंगे कि ये जो तीनों विधि हैं, क्या ये तीनों एक ही विधि हैं, ठीक है, मतलब तीनों एक ही हैं क्या, ये चीज़ भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और तीनों विधि से हल करके देखते हैं कि क्या ये तीनों विधियां एक ही हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं और हल दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम विलोपन विधि से ही हल करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि में हमें करना क्या पड़ता है। सबसे पहले तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि किसी एक को हमें बराबर करके घटाना पड़ता है, ठीक है। या फिर आप इस y वाले को इसके जैसा कर लीजिए, मतलब माइनस में 3y और यहाँ भी माइनस का 3y कर लीजिए, या फिर आप 2x यहाँ है तो यहाँ पर भी 2x कर लीजिए। तो हम क्या कहते हैं, इसी को कर लेते हैं, ठीक है, किसी को भी कर सकते हैं। तो इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, सिंपल। तो गुणा केवल इसी में नहीं होगा, सब में होगा 2 से, ठीक है। तो 2 से इसमें करेंगे गुणा तो ये आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर 2 से इसमें करेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। फिर 2 से इसमें करेंगे तो बराबर में आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सिंपल उतार देना है तो 2x हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा बराबर में आपका 4। अब इसको घटा लेंगे, ठीक है। घटाने से पहले यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस कर लेंगे। यहाँ पर माइनस है, प्लस कर लेंगे। यहाँ पर प्लस है, माइनस कर लेंगे, ठीक है। देखिए इससे तो आपका ये कट जाएगा। अब ये वाला प्लस और ये जोड़ देंगे, 3 2 5y हो जाएगा, 5y। अब इसको हम घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 6। तो y बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 5 को हम इधर कर देंगे, गुणा करें भाग करने लगेगा तो 6/5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे कि इस y के वैल्यू को उठा करके इसमें हम रख देंगे, ठीक है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, तो ये वाला आसान इसी में रख देते हैं। तो y बराबर में आपका है 6/5, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो x प्लस में y के स्थान पर ये वाला 6/5 बराबर में आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इधर कर देंगे। तो x बराबर में 5 है तो इसको जब हम इधर करेंगे तो माइनस में 6/5 ऐसे लिखेंगे। अब पहले तो हर बराबर कर लेंगे। तो x बराबर में अब कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 5 से करेंगे तो आपको 25 माइनस में 6/5, ठीक है। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 25 में 6 तो आपका 19 बटे में आपका 5, ठीक है। तो देखिए y बराबर ये आया, x बराबर ये आया, ठीक है। अब इसके बाद से देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और देखेंगे क्या आंसर सेम आता है। अगर सेम आया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक ही है, ठीक है। दोनों विधि क्या है, नाम अलग है लेकिन दोनों का आंसर क्या हो रहा है, एक ही है। तो चलिए इसको करते हैं। तो आपका हो जाएगा 2, ये वाला तो हमें नोट नहीं करना है, x प्लस वाई बराबर में 5। तो x प्लस वाई बराबर में 5 और 2x माइनस में 3y बराबर में आपका 4। इसको हम मानते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला समीकरण ये वाला है, ठीक है। तो इसी में हम क्या करते हैं, इसी को लेते हैं। तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे बराबर में आपका 5। अब हम क्या करेंगे, y को इधर पुट कर दीजिए या फिर x को इधर पुट कर दीजिए, किसी एक को। तो x को हम इधर रखते हैं, y को उधर कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस में y, ठीक है, प्लस में माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, ठीक है, x बराबर इतना आया है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि x को हमने पुट करके इधर उधर करके और ये इतना मान निकाला है तो हम 2 में रखेंगे। तो 2 है, x के स्थान पर ये वाला यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 और 5 माइनस में y और माइनस का 3y, तो माइनस का 3y बराबर में आपका 4 है तो 4 रख देंगे, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 2y और माइनस का 3y बराबर में आपका 4, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों माइनस में ही है तो माइनस का 5y हो जाएगा। अब इसको जब इधर भेजेंगे तो 4 माइनस का 10, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो माइनस का 5y
और जब घटेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणा कर जाएगा भाग करेगा तो 6/5। ये कुछ इस तरीके का y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y के वैल्यू को उठा करके और इस समीकरण में हम रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या आया, y बराबर में 6/5 आया है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला छोटा है इसलिए हम इसमें रख रहे हैं। तो x प्लस में 6/5, ठीक है, बराबर में आपका 5 हो जाएगा। अब इसको हम उधर कर देंगे, तो x बराबर में 5, ये इधर जाएगा तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हर बराबर कर देंगे, तो x बराबर में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा 25 माइनस में 6/5। ठीक है, तो x बराबर में आपके क्या हो जाएगा, 19/5, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, दोनों की आ गई। ठीक है, अब ये किससे मिल रहा है, देखिए x की वैल्यू और इस वाले के वैल्यू से मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि विलोपन विधि से जब हमने इसको हल किया है तो हमारा आया है क्या, ये y बराबर में 6/5 और x बराबर में 19/5। ठीक है, और जब इसी क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है तो सेम आंसर आया है। तो हमें ये एक चीज़ तो पता चल गया कि ये जो दोनों है, ठीक है, इसको हल करने का तरीका अलग है लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि वज्र गुणन विधि भी क्या इसके, अगर हम इस क्वेश्चन को इस विधि से हल करेंगे तो क्या इसका भी आंसर आएगा वही। चलिए, तो यहाँ पर हमने सेम वही वाला क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हमने हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि कैसे हल करते हैं ये भी हमने बता दिया, प्रतिस्थापन विधि भी बता दिया। अब चलिए हम लोग वज्र गुणन विधि देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको भी हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो क्या करेंगे, 5 को इधर ला लेंगे, 4 को भी इधर ला लेंगे। ठीक है, बराबर की इधर, तो आपका हो जाएगा x प्लस में y, ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचा। अब इसको भी 2x माइनस का 3y और माइनस का 4 बराबर में 0। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए कि x के साथ में कोई गुणा कर रहा है, अगर कोई भी नहीं गुणा कर रहा है तो मान लीजिए 1 गुणा कर रहा है, y के साथ में कोई नहीं है तो 1 है। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 तो है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से देखिए कि इसको हम एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको हम ढक लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको ढकेंगे तो हमारा क्या है, y और 3y, फिर -5 और -4 बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, y के साथ में कौन गुणा कर रहा है, तो 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। और इस y के साथ में कौन गुणा कर रहा है, तो -3, तो -3 यहाँ लिखेंगे। हो गया ना इतना। अब उसके बाद से इसको और इसको नोट कर लेंगे, तो -5 और -4, ये हमने कर दिया। अब ये लास्ट वाला हमें इग्नोर करना है और इन दोनों को हमें लिख लेना है। ठीक है, ये लास्ट वाला हमें इग्नोर करना है और इसको और इसको हमें लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हमें इग्नोर करना है। तो यहाँ पर x के साथ में कौन गुणा कर रहा है, तो 1 हमने लिख दिया। x के साथ में यहाँ पर कौन गुणा कर रहा है, 2 हमने लिख दिया। अब इस y के साथ में 1, इस y के साथ में -3, ये चीज़। ठीक है, ऐसा ही करके आपको करना है। अब इसके बाद से देखिए 1 का गुणा इसमें कर देना है, -4 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में यहाँ हमेशा आपको माइनस लगाना है और उसके बाद से इसका दोनों का गुणा कर देना है, 3 × 5 = 15, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15। अब इसके बाद से इन दोनों का काम खत्म, तो यहाँ पर बराबर लगा लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए 5 दूना 10, तो ये माइनस में है तो माइनस का 10 लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद से बीच में हमेशा आपको माइनस लगाना है। अब देखिए ये वाला 4 × 1, तो यहाँ पर आपका -4 आया। ठीक है, ये 4 का गुणा इसके साथ करेंगे तो अब इन दोनों का भी आपस में हो गया ना गुणा, इसका भी हो गया, बराबर लगा लीजिए। अब बाद में इसका गुणा इसके साथ करिए तो माइनस का आपका 3 आया। अब इसका गुणा इसके साथ करिए, बीच में हमेशा आपको माइनस ही लगाना है, तो इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये आपका x की वैल्यु है और ये वाला जो वैल्यू है ये आपका y की वैल्यू है और x और y मान ही निकालना है। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, x बटे में आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, माइनस का आपका ये आपका 19 हो गया, बराबर में आइए ये आपका y। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -10 और +4 कितना हो जाएगा, -6,
माइनस का 6 बराबर में, अब इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है तो 1 हमेशा लगाते रहना है, ठीक है, हमेशा लगाना है। और x हमेशा इसको मानना है और y हमेशा इसको मानना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 2 5 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए बस एक काम और करना है कि x के इन दो x और y जो है इसके बराबर में ये वाला मिला हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि x बट्टे में माइनस का 19 बराबर में 1/-5। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 19 को हम इधर भेज देंगे तो ये आपका x बराबर मान आ जाएगा। 19 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 19/5 हो जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब इसका y बटे में 6 माइनस लगा है ना। अब यही वाला क्या करेंगे, इसके सामने भी रखेंगे, यही वाला मान x के सामने रखें, यही वाला मान y के सामने भी रखेंगे। तो 1/5, इस माइनस ये माइनस कट गया। अब 6 क्या करेगा, जब बीच में बराबर होता है तो तीसरा इसे गुणा होता है, ठीक है। तो केवल 6 का गुणा इधर कर देंगे ताकि y वाला केवल इधर रहे और अंक सब इधर चला जाए। तो y बराबर में इधर जब जाएगा तो 6/5 ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसका आंसर में क्या देख रहे हैं, x बराबर में 19/5, y बराबर में 6/5। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि इस ये जो वज्र गुणन विधि है, ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही है। क्योंकि इन तीनों को जब हम एक क्वेश्चन को हल किए हैं तीनों विधि से तो सबका आंसर क्या आया है, एक ही आया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या चीज़ मिला, इससे हमें दो चीज़ें मिली। पहला कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक है, ये तीनों विधि को अलग अलग और आसान तरीके से कैसे हल करेंगे वो चीज़ें हमने आपको इजी तरीके से बता दी है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या पता चला कि ये जो तीनों विधि हैं ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमने एक क्वेश्चन को लिया और हमने एक ही क्वेश्चन को तीनों विधि से हल किया तो तीनों का आंसर सेम आया, ठीक है। इससे हमारा स्पष्ट होता है कि ये तीनों विधि एक ही हैं। अब दोस्तों ये तीनों विधि आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।